हेलो बच्चों, वेलकम। सबको समझा बार बार और इसको समझो एक बार। हमें पता है कि आपके एग्जाम्स नज़दीक आ चुके हैं और आपको बहुत बहुत तैयारी करनी है, यानी कम समय में अधिक से अधिक तैयारी आपको करनी है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको अर्थ समझा दिया, परिभाषा समझा दिया अलंकार का, और उसका जो भेद होता है उसको हमने समझा दिया, और भेद में जो अंतर होता है उसको हमने आपको समझा दिया। अब आता है कि अलंकार के जो दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार के भी हमने बताया था कि भेद में भी भेद होते हैं। तो शब्द अलंकार के तीन भेद कौन कौन? अनुप्रास, यमक और सलेश। ये तीन अलंकार शब्द अलंकार होते हैं। पहले ये चार थे, लेकिन कोर्स से एक अलंकार अक्रोत अलंकार था, इसको कोर्स से निकाल दिया गया। आपके कोर्स में मात्र तीन अलंकार, और यही कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। हमारे 9th 10th और 11th और 12th के जो बच्चे हैं वो केवल डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं। बाकी जो कंपटीशन बीट करने वाले हमारे दोस्त हैं वो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, अच्छे तरीके से समझें, ताकि कहीं भी उनको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब हम चलते हैं अनुप्रास अलंकार की तरफ। देखिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को ही समझ लेते हैं कि अनुप्रास का अर्थ होता क्या है। अनुप्रास का अर्थ होता है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब होता है क्या? घेरा। याद रखिएगा, अनुप्रास का अर्थ ही होता है आवृत्ति। अर्थात क्या कि अनुप्रास अलंकार में जो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, और उन पांचों भेदों में छेका, वृत्त्या, श्रुत्या, लाटा और अंत्या, इन पांचों में आवृत्ति पाई जाती है। अर्थात क्या कि अनुप्रास अलंकार आवृत्तियों से ही बना है। अनुप्रास अलंकार आवृत्ति से ही बना है। अर्थात क्या? बार बार शब्दों का आना, बार बार वर्णों का आना, वर्ण यानी अक्षरों का आना। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 परिभाषा दे दिया है। किसका? अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार का 4 परिभाषा देखिए पहले, और इन चारों परिभाषाओं को ध्यान से आप समझ लीजिए ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। इन 4 परिभाषाओं में बहुत छोटी छोटी बारीकियां छुपी हुई हैं कि जो आपको एग्जाम में काम देंगी। तो देखिए, जब व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, उनके स्वर मिले या ना मिले, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे पॉइंट पे देखिए, काव्य में जब वर्णों की आवृत्ति शब्दांत, शब्दांत मतलब शब्द के अंत में अथवा प्रारंभ यानी पहले, शब्द के में पहले बार बार होता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तीसरा पॉइंट, जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और चौथा परिभाषा इसका है कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। तो अनुप्रास यानी आवृत्ति, आवृत्ति मतलब घेरा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आवृत्ति को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उनको मैं बता दूं कि आवृत्ति यानी सर्कल, घड़ी, जिस तरीके से घड़ी की सुई चलती है और वो बार बार चलती है, और उन अक्षरों पर वो, उन अंकों को वो दोहराती रहती है। बार बार 1 से शुरू होती है और 12 तक जाती है, फिर 1 से शुरू होती है 12, तो बार बार वो आते रहते हैं। इसी तरीके से घेरा यानी सर्कल। तो याद रखिए, व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ वर्णों की आवृत्ति शब्द के अंत में या पहले बार बार अगर होता है तो वहां पर भी अनुप्रास होता है। समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर भी अनुप्रास होता है। वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 4.4 डिफिनेशन हमने दे दिया। चारों डिफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में आता है अनुप्रास के भेद। अब अनुप्रास के भेद में देखिए, 5 भेद अनुप्रास के होते हैं। छेका होता है, छेका अनुप्रास,
छः का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, सूत्रानुप्रास और लाटा और अंत्यानुप्रास, 5 भेद जो होते हैं। अब यहाँ पर हमने 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दिया है, उसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कंपटीशन में चाहे जिस तरीके से पूछे जाएंगे तुरंत आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए अनुप्रास के भेद में पहला आपका है 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास अलंकार, जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है। ध्यान रखिएगा, जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कितनी बार? केवल एक बार होती है, तो वहां पर 6 का अनुप्रास होता है। 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास होता है क्या? 6 का छेक लिया जाए, देशज शब्द है, गांव में बोले जाते हैं। चलो सब लोग मिल करके छेक लिया जाए। 6 का अनुप्रास जो कवि हुए थे पहले, वो यानी उन देशज शब्दों का प्रयोग करते थे। इस तरीके से यहाँ पर ये जो 6 का अनुप्रास है ये देशज है। 6 का यानी छेक लेना, घेर लेना। जैसे शादी विवाह होता है और शादी विवाह में लोग कहते हैं कि चलो छेका कर आए। छेका मतलब क्या? कि जो लड़का या लड़की होता है उसे छेक आए। छेक आए मतलब क्या? उसको हम घेर आए ताकि वो दूसरी जगह शादी ना कर सके। तो इस तरीके से छेका मतलब घेर लेना, आगे उसे ना जाने देना। अर्थात क्या? अगर हमने किसी बच्चे को छेक दिया शादी के लिए तो फिर वो दूसरी जगह शादी नहीं कर सकता, अर्थात हमने उसको क्या किया? घेर लिया। तो यहाँ पर देखिए 6 का अनुप्रास, जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण में 3 हमने दिया है। कहत कत परदेसी की बात। कहत कत, का दोनों में आ गया। का कहत कत, एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार। कहत कत परदेसी की बात। खा में देखें, पीरी परी देह, पीरी यानी पीली, पीरी परी 2 बार आया, पापा। का इसमें 2 बार, इसमें पा और पा। पीरी परी शब्द अलग अलग हैं, वर्ण समान है और एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार। छीनी राजत स्नेह भीनी, इसमें देखिए राधा के, इसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, राधा के बर बैन सुनी। राधा के बर बैन सुनी, बा आ गया। इसमें देखिए यहाँ पर तो एक पूरे सेंटेंस में, एक वाक्य में केवल 2 बार आया। यहाँ देखिए एक वाक्य में, 2 वाक्य में, पीरी परिदेह छीनी राजत स्नेह भीनी, तो यहाँ पर भी आपका पापा आया। लेकिन इसमें देखिए राधा के बरबैन सुने, चीनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिसरी मुई, सुधा रही सकुचाए। राधा के बरबैन, बाबा देख लीजिए, बरबैन पता चल जाता है क्या? छेका। सुनी चीनी चकित, चाचा आ गया, चीनी चकित छेका। सुभाए दाख दुखी, दादा, छेका अनुप्रास। मिसरी मुई, मामा, सुधा रही सकुचाए। इस तरीके से जैसे ही वाक्य आएंगे आप समझ जाएंगे क्या? कि वहां पर अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास है तो अनुप्रास में है कौन सा? 6 का अनुप्रास। ये आपका क्लियर हो जाएगा, तुरंत वहां पे आप पकड़ लेंगे कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। दे दिया राधा के बरबैन सुन चीनी चकित सुधा सुभा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप तीनों एग्जाम्पलों को रख दिया जाए तो तीनों एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से है, लेकिन इसीलिए हमने 3-3 एग्जाम्पल इसलिए दे दिया है कि ताकि आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, कहीं भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ही आप सेंटेंस को देखें आप ये समझ जाएं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो देखिए कहत कत, काका आ गया, पीरी परी पापा आ गया, और यहाँ पर बाबा राधा के बरबहन बाबा, सुन चीनी चकित चाचा आ गया, इसमें दाख दुखी दादा, मिसरी मुई, सुधा रही सकुचाए। तो ये आपका हो गया 6 का अनुप्रास। आप समझ गए होंगे कि एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। ध्यान रखिएगा, एक बार, एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार। बाबा एक बार आया बा, चाचा एक बार चा आया है, एक चा आया शब्द, दूसरा फिर आया। यहाँ पे काका एक बार आया था, दूसरी बार आया, यानी अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया 6 का अनुप्रास में। अब आता है वृत्त्या अनुप्रास। वृत्त्या नाम ही वृत्त्या है, वैसे आवृत्ति तो यही है। अनुप्रास क्या है? आवृत्ति है।
घेरा है, लेकिन आवृत्ति अनुप्रास में वृत्त्यानुप्रास यानी वृत्त, जहां एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो, एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति क्या, बार बार आना, सर्कल, वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। अब यहां पर देखिए, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ता 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 ता, यहाँ समझ में आ गया ना, वृत्त्या वृत्त यानी सर्कल, घेरा, वृत्त्यानुप्रास, एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो। देखिए इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, छेका में और वृत्त्या में। छेका में क्या कहता है कि एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार, तो छेका हो जाएगा। यहाँ पे वृत्त्या, वृत्त्या यानी सर्कल, बार बार आना, जहां एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो वहां हो जाएगा क्या, वृत्त्या अनुप्रास अलंकार। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ता 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 ता, आ गया बार बार। यहाँ पे हो गया अनेक बार आवृत्ति हो, एक वर्ण की यानी बार बार वही चीज रिपीट किया जाए। शब्द है अलग अलग, लेकिन पहला वर्ण जो शब्द का है वो ता 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 आएगा। ये आपका हो जाएगा क्या, वृत्त्यानुप्रास। अब आता है दूसरा एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, शब्द अलग अलग हैं, पहला वर्ण रा है, इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सा है, वृत्त्या है। देखिए तीसरा, कारी कूर कोकिल कहाँ का बैर काढ़त री, कारी कूर कोकिल कहाँ का बैर काढ़त री। यहाँ पर देखिए क्लियर हो गया आपका, वृत्त्या का बार बार आया, तो यहाँ पर आपका छेका हो गया। छेका में आपने समझ लिया कि एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, जैसे ही आएगा अनुप्रास अलंकार में। अब छेका में आपका क्लियर हो गया, दो शब्द में का, पीरी परी, बर बहन, चीनी चकित, दाग दुखी, मिसरी मुई, मामा, दादा, ये आपका छेका हो गया। वृत्त्या में आपने क्लियर कर लिया, ता 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 नहीं, बार बार आवृत्ति, जब 3-4 बार आ जाए तो समझ लीजिए कि वहां पे क्या होगा, वृत्त्या होगा। अब उसके बाद आता है तीसरा नंबर, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या, श्रुत्या में क्या होता है, कहता है कि जहां कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, अगर इस जगह से एक ही स्थान से अगर उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात क्या, आपने पढ़ा होगा छंद में, हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, जब अलंकार ये खत्म हो जाएंगे हम छंद में आपको समझाएंगे इसके बारे में। देखिए का खा गा घा अंगा, का कवर्ग, 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 चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये होते हैं का खा गा घा अंगा, ये कवर्ग। अर्थात क्या, इनको जितना यानी वर्णों को रखा गया एक ही ग्रुप में, अर्थात क्या, इनका उच्चारण स्थान एक जैसा, का खा गा घा, तो ये कहाँ से, कंठ से निकल रहे हैं, का खा गा घा। और उसके बाद में का खा गा घा अंगा, अच्छा चा चा चा, देखिए जीभ थोड़ा सा ताल में लग रही है, चा छा जा झा, या छोड़ दीजिए, चा छा, जीभ थोड़ी सी हमारी ताल में लग रही है। उसके बाद में का खा गा अंगा हो गया, चा छा जा जा, यहाँ हो गया टा टा ठा। अब जीभ पूर्ण रूप से ताल में लग रही है, ता, अब देखें टा ठा डा, तो जीभ ताल में लगी। और ता जब आता है ता, तो ता में जीभ दांत में लगती है, यानी दंत, जीभ कहाँ लगी, ता था दा धा ना, तो ये सब चीज में क्या होता है, जीभ जो हमारी होती है वो दांत में लगती है। तो इस तरीके से पता। अब देखिए पा में ओष्ठ, पा फा, यानी जितने हम वर्ण बोलेंगे उनका ओष्ठ से यानी ओठों से हमारे उच्चारण होता है, पा फा बा भा मा, तो देखिए उच्चारण किससे हुआ, ओष्ठ से। तो इस तरीके से यहाँ पे कहता क्या है, श्रुत्या में, श्रुत्या यानी सुनना, तो श्रुत्या यानी सुनना, जब वर्ण को हम अपने मुख के द्वारा जिस स्थान से उच्चारण स्थान जहाँ से उसका होता है, जहाँ कंठ ताल दंत ओष्ठ कोई भी किसी भी एक स्थान से अगर उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तुलसी सीदत, देखिए अब इसमें ध्यान देना है आपको, तुलसी सीदत निस दिन देखत तुम्हारे निठुराई, इसमें एक भी शब्द एक समान नहीं है और ना ही इन शब्दों के आगे ये अच्छा जो वर्ण लिखे हैं ये भी एक समान भी नहीं है। इसमें ता है, इस शब्द में तुलसीदास में ता है, इसमें सा है, इसमें ना है, इसमें दा है और इसमें ता है और इसमें ना है। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पे जब एक अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, अलग अलग वर्ण सभी शब्दों में हैं, तब हम यहाँ पे समझ जाएंगे क्या, श्रुत्यानुप्रास क्या, तुलसी सीदत
तुलसी, ता और दा में देखिए तुलसीदास, तुलसी, ताल, दंत देखिए तुलसी, जो हमारा जीभ है किसमें लगता है, दांत में, दंत। तो तुलसीदास, दा हम कहते हैं ता था दा, तो जीभ हमारी किसमें लगती है, दंत में, यानी दांत में लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, उच्चारण स्थान इसका हो जाएगा दंत। सीदत निस्दिन देखत तुम्हारे, अब रा 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 क्या है, कंठ से निकलता है, निठुराई, निठुराई, ना ताल, ना जीभ हमारा ना, आप अगर बोलेंगे तो ना, जब बोलते हैं तो ना जब कहते हैं तो जीभ हमारा ताल में लगता है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो गया क्या, ताल। अगर फा आता है, फूल, फाया, उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी ओठ हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि तुलसी सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। इस तरीके से यहाँ पर शब्द ही अलग हो जाते हैं, शब्द अलग अलग, इनके वर्ण भी अलग अलग। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है कि अनुप्रास अलंकार होगा। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास क्या हो जाएगा, कैसे क्लियर हो गया कि इसका उच्चारण स्थान के द्वारा हमें पता चल जाता है। तो इस तरीके से छेका में एक या अनेक वर्ण आपको समझ में आ गया, का पा पा, दा दा, मा बा, फिर से क्लियर हो गया। वृत्या में जो बार बार आए, तरिन तरुजा तट तमाल कारी कूर कोकिल कहा, रघुपत राघव राजा राम, बहुत से एग्जाम्पल इस तरीके से पढ़ेंगे तुरंत वृत्यानुप्रास आ जाएगा। श्रुत्या में उच्चारण स्थान के द्वारा जो होता है, इसमें उच्चारण जो होता है उसी के द्वारा तो उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है इसमें, तब वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब इसके बाद नंबर आता है लाटा अनुप्रास अलंकार का। तो लाटा अनुप्रास में देखिए, पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लेते। चौथा जो आपका लाटा अनुप्रास है, तो इसकी परिभाषा हम क्लियर कर लेते हैं। जहां शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, अर्थात जहां एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए, वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा डिफिनेशन, जब शब्द और उसका अर्थ वही रहे, केवल अन्वय करने से अर्थ में भेद हो जाए, वहां लाटा अनुप्रास कहते हैं। तो देखिए लाटा अनुप्रास के एग्जाम्पल, उदाहरण आप समझ लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए उदाहरण में लाटा अनुप्रास का, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, वाक्य दिया गया है, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पूत सपूत है, गुणवान है, अच्छा है, विद्वान है, तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धन को संचय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पूत कपूत है तो क्यों धन संचय, और अगर पूत कपूत है, बुरा है, तो क्या है, अर्थात क्या, गलत मार्ग अपना लिया है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर पूत सपूत है तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कमा लेगा, स्वयं बना लेगा सब कुछ। और अगर कपूत है तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे धन को बर्बाद कर देगा। तो दोनों के लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको इस काव्य पे ध्यान देना है कि किस तरीके से यहाँ पे लाटा अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए, जब शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति है। यहाँ पर शब्द की, यहाँ पर केवल पूत सपूत और कपूत, यहाँ पे केवल दोनों में डिफरेंस है, यहाँ सपूत और यहाँ, तो शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो। यहाँ पे सारे शब्द बार बार आए हैं और सभी के अर्थ एक समान है। इसका भी अर्थ है कि इसके लिए भी धन हम क्यों इकट्ठा करें, चाहे वो सपूत हो चाहे कपूत हो। पूत तो पूत है, पूत यानी बेटा, बेटे के लिए, अब बेटा चाहे अच्छा हो और बेटा चाहे बुरा हो, दोनों के लिए धन इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से शब्द और अर्थ की आवृत्ति, जहाँ एकार्थक शब्द की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए, तो वहाँ लाटा अनुप्रास होता है। अर्थात क्या कि जब शब्द और उसका अर्थ वही रहे, केवल अन्वय करने से अर्थ में भेद हो जाए, तो लाटा अनुप्रास होता है। दूसरा एग्जाम्पल, तीरथ व्रत साधन कहाँ जो निस्दिन हरिगान, तीरथ व्रत साधन कहाँ बिन निस्दिन हरिगान, जो और बिन, यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। यानी दोनों के बिना, इसके बिना हरिगान क्या है, असंभव है, और इसके बिना भी हरिगान असंभव है। तो दोनों चीज़ें, दोनों एग्जाम्पल के द्वारा आपको लाटा अनुप्रास समझ में आ गया। लाटा अनुप्रास है क्या,
कहाँ से जन्म हुआ लाटा अनुप्रास का, हम आपको बता देते हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बारीकी से आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो यहीं पर आप समझ लीजिए कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि एक एक चीजें आपको क्लियर में हो जाए। मैं 100% की गारंटी देता हूं कि कहीं भी आप इसमें नहीं फंसेंगे। तो लाटा अनुप्रास अलंकार का जन्म कहां से हुआ? गुजरात, जो हमारे देश का, हमारे भारत देश का एक राज्य है गुजरात। गुजरात में भड़ोच और अहमदाबाद, उसके बीच में लाट प्रदेश था। वहाँ के जो कवि थे उन्होंने जो अपने काव्यों की रचना की, तो उस उन्होंने जो खोज निकाला और काव्यों को उन्होंने लिखा, उस काव्य को प्रचलित करने के लिए उन्होंने उसकी प्रसिद्धि के लिए बहुत प्रयास किया और उन्हें प्रसिद्धि मिली। और इसी कारण यहाँ से जन्म हुआ किसका? लाटा अनुप्रास अलंकार का। उसके बाद में आता है आपका 5वां नंबर अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास शब्द से ही पता चल जाता है क्या? अंत। अंत्यानुप्रास अर्थात क्या? अंत में आवृत्ति हो। अंत्यानुप्रास अंत में आवृत्ति हो अर्थात क्या? जहां चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है वहां अंत्यानुप्रास होता है। दूसरा परिभाषा हम दे देते हैं, जब छंदों के शब्द के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो वहां अंत्यानुप्रास होता है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि चाहे चौपाई हो, चाहे सोठा हो, चाहे दोहा हो, चाहे रोला हो, चाहे कुंडलिया हो, अंत में जब ये खत्म होता है, चौपाई के अंत में, दोहे के अंत में अगर समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति होती है तो वहां अंत्यानुप्रास यानी अंत। यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा अलंकार है। देखिए, गुर पद रज मृद मंजुल अंजन। गुर पद रज मृद मंजुल अंजन। देखिए यहाँ पे अंजन जन आ गया ना नयन अमय दीर्घ दोष विभंजन जन नाना। देखिए दोनों में नाना आ गया, दोनों में नाना आ गया। इस तरीके से क्लियर हो गया क्या कि इस अभी आपका क्या है? चौपाई है। गुरुपद रज मृदुल मंजुल, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमय दीर्घ दोष विभंजन। अर्थात क्या? ये चौपाई है और इनमें अंत में क्या है? ना आया, इसलिए क्या है? ये आपका अंत्यानुप्रास हो गया। यहाँ देखिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत हूँ नैनन ही सो बात। अब देखिए यहाँ पर ता लास्ट में आया तो इसका मतलब नहीं, ऐसे बहुत से आपको पद में मिलेंगे लेकिन लास्ट में अंत में वो शब्द समान, वो वर्ण समान नहीं होंगे, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इस ता से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अंत में देखना है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा हुआ क्या? अंत्यानुप्रास। अगर अंत में ये समान हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, जब छंदों के शब्द के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर होता है क्या? अंत्यानुप्रास अलंकार। तो इस तरीके से ना इसमें आ गया और ता इसमें आ गया। इस तरीके से अगर आप इसके द्वारा समझेंगे तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे। याद रखिए इसमें अंत्यानुप्रास में कि अंत में चाहे जो भी हो, दोहा चौपाई सोठा चाहे जो भी हो, अगर अंत में उसके स्वर व्यंजन अगर एक समान होते हैं तो वहाँ पर आपका अंत्यानुप्रास होता है। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार और उसके जो 5 भेद होते हैं हमने आपको क्लियर कर दिया। अब अगले वीडियो में हम आपको एमक और श्लेष अलंकार को क्लियर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।